अब डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पहला है टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का बंद हो जाना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नॉर्मली बिजनेस चलता रहता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो जाता है। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है, फिर से वैल्यू, न्यू वैल्यूज निकाली जाती है उनकी, और उस न्यू वैल्यूज पर उस एसेट्स और लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सारे एसेट्स बेच दिए जाते हैं और लायबिलिटीज पे कर दी जाती हैं, यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बाद के टाइम हमारे पास एसेट्स सारे ख़त्म हो जाते हैं, यानी एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, लायबिलिटी भी जीरो हो जाती है, इवन हम पार्टनर्स के अकाउंट का भी सेटलमेंट कर देते हैं, कैपिटल भी जीरो हो जाती है, तो बैलेंस शीट होती ही नहीं है। कोर्ट इंटरवेंशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है, कोर्ट का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये सब काम पार्टनर्स के म्यूचुअल एग्रीमेंट से होते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से होते हैं, आपस में बात करके होते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोर्ट इंटरफियर कर सकता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच का इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, उनके बीच के इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में ये रिलेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, द इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड्स फॉर एवर। क्लोजर ऑफ बुक्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स क्लोज नहीं की जाती हैं, सिर्फ रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जाता है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सारे एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, जितने भी लेजर्स होते हैं, सबको हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाता है। एक बात और इम्पोर्टेंट जो अभी तक कहीं नहीं आई, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ है तो इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हो ही गया है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डजंट मीन्स दैट देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये जरूरी नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुई है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी हो। अगर फिर बोलता हूँ एक बार, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हुई है तो इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गई है, और अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुई है तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी हुई हो। आगे से हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला करेंगे, बल्कि इसके नेक्स्ट टॉपिक से हमें पहले वाले पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, इसके बाद से पूरा चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में ही है।